हेलो गाइस, मेंटोर सुनील वीडियो नंबर 360 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज का वीडियो इंस्पायर्ड है आरती के कमेंट से, जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि एग्रेशन पर एक वीडियो बनाएं। आप लोग भी ऐसे कमेंट करते रहें ताकि आपका कमेंट सिलेक्ट हो। अब से एक वीडियो एक कमेंट, ये वाला पॉलिसी चलेगा, यानी कि एक कमेंट पर एक पूरा वीडियो होगा, डेडिकेटेड वीडियो होगा। बहुत सारे कमेंट्स एक वीडियो में नहीं लेंगे ताकि एक ही कमेंट के ऊपर पूरा फोकस और कंसंट्रेट कर सकें। थैंक यू आरती फॉर द कमेंट। और आपके कमेंट पर ये वाला वीडियो आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें अगर इंडिया के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन है 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको इजीली मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं एग्रेशन पर। एग्रेशन क्या होता है? अब कई सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। एग्रेशन, एक्साइटमेंट, हाइपर एक्टिविटी एंड टेंट्रम। तो ये सारी की सारी चीजें अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि एग्रेशन को एक कॉमन टर्म मान लेते हैं कि यार एग्रेशन तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप देखें कि एग्रेशन क्यों होता है, एग्रेशन के लिए कोई रीजन होता है। अगर कोई ट्रिगर स्टिमुलाई एग्रेशन के पीछे है तो एग्रेशन मीनिंगफुल होता है। यानी एग्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे टेम्पर टेंट्रम भी बोल देते हैं। समटाइम वो मेल्ट डाउन की स्टेज भी होती है। लेकिन अगर वो एक सिंपल हाइपर एक्टिविटी है या ऐसे ही बच्चा कोई चीज सामान उठा करके तोड़ रहा है, फेंक रहा है, कोई मीनिंग उसका नहीं हो, नाराज नहीं है, लेकिन उसकी ये आदत ही बन चुकी है, तो एक सिंपल हाइपर एक्टिविटी कहलाती है। अगर वो फ्लैपिंग जोर जोर से ऐसे करता है कभी खड़े हुए, तो ये एक्साइटमेंट में आता है। इसे आप हाइपर एक्टिविटी का नाम नहीं दे सकते। बात आ जाती है टेम्पर टेंट्रम की। टेम्पर टेंट्रम में भी कोई ना कोई रीजन बनता है। जब एग्रेशन बढ़ चढ़ के किसी चीज पर चला जाता है जहां पर आप सामान तोड़ने लगते हैं, दूसरों को नोचने लगते हैं, तो ये टेम्पर टेंट्रम कहलाता है। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, नोचने चले जाते हैं, आप सामान को तोड़ते हैं, तो ये काफी सारी चीजें टेम्पर टेंट्रम के अंदर आ जाती है। तो एग्रेशन जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है वो टेंट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। सो एग्रेशन का कोई ना कोई रीजन होता है। तो आप सबसे पहले रीजन को स्टडी कीजिए। अगर वो रीजन के साथ है तो एग्रेशन मीनिंगफुल है। अगर वो रीजन के साथ नहीं है तो उसे हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए कि आपके बच्चे का जो एग्रेशन है वो एक्चुअल रियल एग्रेशन है या वो सिंपल हाइपर एक्टिविटी है। तो सिंपल हाइपर एक्टिविटी नॉन मीनिंगफुल होगी, जिसमें बच्चा कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करेगा जो एक्टिविटीज का कोई मतलब, चलते फिरते के सामान को गिराएगा, किसी चीज को छेड़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो ये सिंपल हाइपर एक्टिविटी होगी। एग्रेशन को अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं, एग्रेशन को स्टॉप करना चाहते हैं, तो यूजुअली जितने भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बैड बिहेवियर्स होते हैं, इनको कर्व करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि आप इग्नोर करके दूसरे रूम में चले जाएं। बच्चे को बिल्कुल ध्यान ना दें, उसे स्पेशली ऐसे टाइम पे आई कांटेक्ट ना दें। अगर आप आई कांटेक्ट दे करके उसे मना करना चाहते हैं तो उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो यही चाहता है। इसलिए उस टाइम पे आप खास ध्यान रखिए कि या तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, स्मार्टली किसी और चीज में लगाने की कोशिश करें, या वहां से विड्रॉ कर लें, वहां से निकल जाए उस कमरे से, ताकि वो आपके पीछे पीछे बेशक चले लेकिन वहां पर वो नहीं लेट रहे। क्योंकि एग्रेशन और टेम्पर टेंट्रम, मैंने पहले बोला, ये सब मीनिंगफुल होते हैं। मीनिंगफुल होते हैं, वो आपको दिखाने के लिए होते हैं कि अगर आप मेरी ये जरूरत पूरी नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो जब बच्चा ऐसा कुछ करता है तो उस चीज को इग्नोर कर देना सबसे अच्छा तरीका होता है। इग्नोरेंस इज द बेस्ट एटीट्यूड। दूसरी साइड में निकलेंगे तो टेंट्रम से, एग्रेशन से आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड में नहीं निकलेंगे तो सोच के रखिए कि बच्चा उस चीज को ज्यादा करने की कोशिश करेगा। जब वो ज्यादा करेगा तो उसकी वजह से उसका बिहेवियर और ज्यादा खराब होगा, क्योंकि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ध्यान मत दीजिए। एग्रेशन, टेम्पर टेंट्रम, ये सब चीजें आपकी इग्नोरेंस से चली जाती है। बट अगर वो सिंपल हाइपर एक्टिविटी है कुछ, तो बिहेवियर थेरेपी हम लोग करते ही हैं, उससे भी काफी कुछ कंट्रोल में लिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।